हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 वाला यूपी टीएसपीएससी का। आपको याद होगा पेपर आपका 4 शिफ्ट में हुआ था। यानी कि इससे पहले वीडियो में बता दिया था आपको कि 22 की जो आपकी यानी 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए थे पहले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हुई थी, तो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपका किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पूरा टॉपिक वाइज इसमें आपका देखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि दोस्तों इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के इतिहास से आपके 9 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। और अगला दोस्तों आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको भूगोल में, यहाँ पर देखिए भारत की जनगणना से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, दोनों शिफ्ट में बना था, फर्स्ट सेकंड दोनों में। और साथ में आपके यूपी की जनगणना से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये जनगणना आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर दोस्तों बात करें कंप्यूटर की, तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे और फर्स्ट शिफ्ट में आपके कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके यूपी जीके से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आपके आए थे अर्थव्यवस्था से और 4 क्वेश्चन दोस्तों आपका आए थे कृषि संबंधित। और जो पहली शिफ्ट थी उसमें कुछ क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आए थे कृषि से, यहाँ पे आपको 4 आए थे। जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन तो था आपका उत्पादन संबंधित, ये पूछा था कि आमों के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, उसमें आपका विश्व पूछा था। ठीक है, तो दूध के उत्पादन विश्व में पहला स्थान किसका है, वो भी आसान था, आपका उत्पादन हो गया। एक आपकी फुल फॉर्म पूछी थी इसमें और एक फुल फॉर्म आपकी फर्स्ट पेपर में पूछी गई थी फर्स्ट शिफ्ट में। और साथ ही एक क्वेश्चन आपका नाफेड से संबंधित था इसमें। ठीक है, यानी कृषि संबंधित जो संस्था है आपकी, वहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था आपका नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों था आपका खेती के प्रकार से संबंधित कि ये खेती की कौन सी विधि है, कुछ दे रखा क्वेश्चन में, उसके 4 ऑप्शन आपके थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपका आए थे कृषि से और 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आए थे आपके एग्रीकल्चर से। देखिए कृषि का वेटेज बढ़ गया था और करंट अफेयर जो वेटेज था वो अब कम हो गया था। करंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ ही एक क्वेश्चन आपका आया था स्टैटिक जीके से, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में 3 आए थे। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या था, देखिए पहले शिफ्ट में आपका आया था कि रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, वो क्वेश्चन था आपका। और बात करें हम इसकी, तो दोस्तों इसमें पूछा गया था आपका कि महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिन चला था। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे दोस्तों बात करते हैं हम आपका रीजनिंग में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं पहले मैं बता दूँ, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वहाँ पर डीआई से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन वहाँ पर 4 क्वेश्चन जो थे 4 डीआई से पूछे गए थे, एक डीआई से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक डीआई से 3 क्वेश्चन थे और एक डीआई से आपके 2 क्वेश्चन थे। यानी टोटल मिला के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और फिर दोस्तों डाटा सफिशिएंसी से फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें दोस्तों क्या होता है आपसे कि एक आपका क्वेश्चन दे रखा होता है, क्वेश्चन के आपके 2 से 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही, और उसमें पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उपयुक्त में से कौन सा विकल्प पर्याप्त है। कि यानी पहले क्वेश्चन से आप पहले विकल्प से आप आंसर दे सकते हो या दूसरे से या दोनों मिला के, इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से 3 क्वेश्चन आपके आए थे। एक क्वेश्चन आपका सादस्यता से आया था, एक क्वेश्चन आपका आया था वर्गीकरण से संबंधित। और आ गया दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके आए थे गणितीय तर्कशक्ति से संबंधित और 7 क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था क्रम परीक्षण से संबंधित। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपका आए थे श्लोक से संबंधित, 3 आए थे रक्त संबंध से और 7 आए थे वैनारिक से। देखिए दोस्तों जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वहाँ पर वैनारिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक वैनारिक के 3 क्वेश्चन, एक वैनारिक से आपके 4 क्वेश्चन। जैसे होता है ना इस तरह से आपको बन जाता है, इसमें 3 खाने बन गए। ठीक है, इस तरह से बनता है। यहाँ पर कुछ आपको अंक दे रखे होते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके वैनारिक से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और अगला दोस्तों दिशा और दूरी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और नॉन वर्बल रीजनिंग भी यहाँ पर कम क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही लॉजिकल रीजनिंग से आपके 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन थे दोस्तों आपके कथन और पूर्वधानों संबंधित, 2 थे आपके कथन एवं निष्कर्ष संबंधित। और अगर आपका श्लोक्स को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल मिला के आपके 8 क्वेश्चन हो गए लॉजिकल रीजनिंग से। यानी पढ़ना सब कुछ है। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी उसमें 3 ना, इसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके नॉन वर्बल से। तो इस तरह से जो वेटेज है वो आपका बढ़ता घटता रहता है। लेकिन दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जो आपका जीएस का पेपर था सामान्य ज्ञान, यहाँ पर किसी भी शिफ्ट में दोनों में से अब तक सामान्य विज्ञान आपकी नहीं पूछी गई ये भी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पढ़ना दोस्तों पड़ेगा आपको, कि हो सकता है इस बार आपको पूछ ली जाए।
अगला दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था आपका पत्र लेखन से, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया था। 3 क्वेश्चन आए थे वर्णमाला से, फर्स्ट शिफ्ट में आपके 5 क्वेश्चन आए थे वर्णमाला से। और लेकिन एक चीज़ दोस्तों बता दूं मैं आपको, सामान्य हिंदी आपका फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट की जो सामान्य हिंदी थी वो थोड़ी आपकी डिफिकल्ट थी। और साथ ही यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे परिभाषा से पूछे गए थे कि अक्षर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, कि ऑप्शन दे रखा है आपके स्वर अक्षर उसमें कि ये आपकी किसकी परिभाषा है, परिभाषा दे रखी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बने थे। और एक क्वेश्चन समास से था, 2 आपके संज्ञा, 4 आपके अवयव से थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन बना था यहाँ से। अगला दोस्तों आपका है शब्द भेद। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके शब्द भेद से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका संधि से आया था, एक सर्वनाम से आया था, एक विशेषण से आया था, एक पर्यायवाची से था, एक विलोम शब्द, एक अनेकार्थी शब्द, और 2 क्वेश्चन थे आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित। और एक क्वेश्चन आपका कारक से था, 2 वचन से, एक वाच्य, एक काल, 2 आपका वाक्य भेद। और एक क्वेश्चन था आपका वाक्य शुद्धि, और 2 क्वेश्चन थे आपके विराम चिन्ह, एक मुहावरा, एक लोकोक्ति, एक समानार्थी, और 3 शब्द थे आपके हिंदी भाषा। अगला दोस्तों रचना एवं रचनाकार। तो दोस्तों यहाँ पर रचना से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, एक तो आपसे कोई रचना दे देगा, पूछ लेगा इसके लेखक कौन है आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि जैसे आपके आधे अधूरे थे, ठीक है, आधा अधूरा, कि ये आपका क्या है, नाटक है, उपन्यास है, क्या चीज़ है आपकी, इस तरह से कहानी है, क्या है, ये पूछा जा रहा है। और साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि रीतिकाल के कवि निम्न में से कौन है, और इसमें पूछा गया था आपका कि छायावादी काल के कवि इनमें से कौन है। तो ये भी आपको पढ़ना है कि कौन सी कवि रीतिकाल के हैं, कौन से आपके छायावादी काल के हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद से। ये आपका पूरा एक सेंटेंस दे रखा था, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना था। अगर आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ रखा तो आप इसको आराम से कर सकते थे। और एक क्वेश्चन था आपका हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद से, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद से, वहाँ भी एक आपका वाक्य दे रखा था, उसका आपको करना था। और दोस्तों 4 क्वेश्चन थे आपके गद्यांश से संबंधित, इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में 4 थे, इसमें भी आपके 4 थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सवाल मेरे बच्चों का मेरे पास सवाल आया था, क्योंकि याद होगा पहली शिफ्ट में मैंने बताया था आपको कल कि जो आपका हिंदी है, हिंदी में आपके अलंकार, रस और छंद, इन 3 टॉपिकों को छोड़कर बाकी आपको सारा कुछ पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल अब इस समय आपका अलंकार, रस, छंद इनको नहीं पूछता है, किसी भी एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाता आजकल। ठीक है, तो ये बात थी आपकी कि अलंकार, रस, छंद तीनों में से कोई चीज़ आपकी नहीं पूछी गई थी। लेकिन दोस्तों एक सवाल था बच्चे का कि इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास के से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ये जो कि रस से संबंधित था। अब देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था रस से संबंधित, वो आपके गद्यांश से पूछा गया था। तो गद्यांश में दे रखा था कि इसमें कौन सा रस आपका सूरदास करेंगे, उससे पूछा गया था, लेकिन वो रस से संबंधित नहीं था। अगर आपने रस नहीं पढ़ा है तो गद्यांश को पढ़ के उस क्वेश्चन को आप आराम से इसमें सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। तो दोस्तों इसमें पूरा मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आपके कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आपके पूछे गए थे। और दोस्तों इससे अगली जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें जो आपका 23 दिसंबर को हुआ था, 23 दिसंबर को जो पेपर आपका हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही सेकंड शिफ्ट में किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो दोनों मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।